अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे डाउट हो रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो से आपको ना सिर्फ ये क्लियरिटी मिलेगी कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे बिलीव कैसे बनाना है, एट द सेम टाइम आपके जितने डाउट्स हैं अपने मैनिफेस्टेशन से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको एक चीज़ करने बोलूँगी और वो आपको एक ही बार करना है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन से। और वो चीज़ है एनालाइज़ करना। यस, एनालाइज़ करना है आपको उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन की वजह से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। दैट मीन्स आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो और आपको ये चीज़ फ़ील हो रहा है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, फ़िज़िकल एक्शंस ले करके देख लिए हैं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है मैनिफेस्ट करना। तो वो सिचुएशन अराइज़ किस वजह से हुआ, आपके किन थॉट्स की वजह से वो सिचुएशन हुआ, उस पूरे चीज़ को एनालाइज़ करना, डीप एनालाइज़ करना। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको एनालाइज़ करना है, दैट मीन्स अपने एनालिटिकल माइंड का यूज़ करना है। वहाँ पर आपको डिटैच हो करके आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे आप पास्ट के साथ अटैच नहीं हो सकते हो। अगर आप पास्ट के साथ अटैच हो जाओगे फिर आप एनालाइज़ नहीं कर पाओगे, फिर आप पास्ट में डूबते चले जाओगे। आपको थोड़ा सा डिटैच हो करके अपने एनालिटिकल माइंड का यूज़ करके लॉ के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके वहाँ पे देखना है कि कैसे ये सिचुएशन अराइज़ हुआ मेरे लाइफ में। इस सिचुएशन की मैनिफेस्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या मोमेंट्स हुई थी और उस टाइम पे मैंने कैसे एक्ट किया था। सबसे पहले आपके कुछ थॉट्स रहे होंगे, वो थॉट्स जो हैं रियलिटी में रिफ़्लेक्ट होने से पहले कुछ कुछ मोमेंट्स दिखाए होंगे, ठीक है, जिनको आपने इग्नोर किया क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था लॉ के बारे में। तो आपने इग्नोर किया, उस पर फोकस किया, आपने 3D रियलिटी को सच मान करके आपने उस पर फोकस किया। वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। अब वो नेगेटिव चीज़ पे आप फोकस डाल रहे हैं या पॉजिटिव चीज़ पे फोकस डाल रहे हैं, उससे लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने उस चीज़ पे फोकस डाला, आपके अंदर की रियलिटी रिफ्लेक्ट कर गई और आज आप उस सिचुएशन में हो जहाँ पर कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों को। सो आपको एनालाइज़ करना है। जब आप एनालाइज़ करोगे ना तब आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे करके वो मैनिफेस्टेशन आपका हुआ था। आपने कुछ थॉट्स रखे थे, आपके साथ मोमेंट्स हुए थे रियलिटी में, आपने उस पर फोकस डाला था और इवेंचुअली आपका लाइफ में वही चीज़ आपको मिला है जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे पहले। जिस चीज़ पर आपको बिलीव था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई और ये हुई ही होंगी। तभी जा कर के आज आप मैनिफेस्टेशन के लिए उतरे हो, मतलब आप करना चाहते हो क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी, भले ही वो नेगेटिव हुआ है, आपके फेवर में नहीं हुआ है, पर आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी सच में, लिटरली। क्योंकि आप जितने ख़राब सिचुएशन में हो ना, आप उतने ज़्यादा मैनिफेस्ट किए हो अपने लाइफ में। ये चीज़ आप एनालाइज़ करना कि आप जितने बुरे कंडीशन में हो ना अभी, आपने उतनी ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, पर वो ज़्यादा चीज़ें आपने अपनी फेवर में नहीं करी हैं, कॉन्शियसली नहीं करी हैं, दैट्स इट। बट आपने मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो जब आप एनालाइज़ करोगे ना इन सारी चीज़ों को, तब आपको मैनिफेस्टेशन पे बिलीव बढ़ेगा। आपको मैनिफेस्टेशन पे बिलीव बढ़ाना है, अपने डिज़ायर पे बिलीव अपने आप बढ़ जाएगा। जब आपको ये बिलीव हो जाएगा ना कि मैनिफेस्टेशन होता ही होता है और किस तरीके से मैंने पास्ट में मैनिफेस्ट किया था चीज़ों को, अननोइंगली मैनिफेस्ट किया था, तब आपका मैनिफेस्टेशन पे बिलीव बढ़ेगा, मैनिफेस्टेशन से डाउट्स क्लियर होंगे। और जब मैनिफेस्टेशन पर बिलीव बढ़ेगा तो इवेंचुअली आपको अपनी डिज़ायर पर भी बिलीव बढ़ेगा। तो अपनी डिज़ायर पर बिलीव या डाउट्स क्लियर करने से पहले आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करो। आप अपने आप को ये बताओ कि किस तरीके से पहले मैंने चीज़ें मैनिफेस्ट करी थी अननोइंगली, तो अब तो नोइंगली कर सकते हैं ना। अब तो नोइंगली सारी चीज़ें जानते हैं, तो वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अननोइंगली जब आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, ऐसे ऐसे सिचुएशन मैनिफेस्ट कर ली अपनी लाइफ में जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, जो इनएविटेबल हो गई आपके लिए, वो हुआ ही हुआ, आपका ना चाहते हुए भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हुआ। दैट मीन्स आप कितने बड़े और कितने पावरफुल मैनिफेस्टर हो। तो अगर आप बहुत बुरे कंडीशन में फंसे हुए हो ना अपने लाइफ में, बहुत गंदी वाली सिचुएशन में हो, दैट मीन्स आपने इतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करी थी। हाँ, वो अलग बात है कि वो मैनिफेस्टेशन आपके फेवर में नहीं थी,
तो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हुआ, बट किया तो आप ही ने है ना वो चीज़, ठीक है। तो आपको ये एनालाइज करना है, दैट्स इट। मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक बार ना मैनिफेस्टेशन के पर्पस से देखो, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मत जोड़ो, फेवर या फिर आपके अनफेवर ऐसे मत जोड़ो। सिर्फ मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्टेशन की तरह देखो और एनालाइज करो अपने एनालिटिकल माइंड का यूज़ करके। उससे मैनिफेस्टेशन पर बिलीव बढ़ेगा, और जब मैनिफेस्टेशन पे बिलीव बढ़ेगा तो आपको अपनी डिज़ायर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा बिलीफ, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने खुद किस तरीके से अननोइंगली मैनिफेस्ट किया था चीज़ों को, तो अब तो नोइंगली आप कर ही सकते हो। सो दैट्स इट। इसको बस एक बार करना है, डीपली एनालाइज करना है, या तो आप सेल्फ टॉक करके एनालाइज करो या फिर लिख के एनालाइज करो, दैट्स योर चॉइस। बट येस, आपको सिर्फ वन टाइम करना है, रिपीट नहीं करना है, वन टाइम करना है, डीप एनालाइज करना है, और आप देखोगे कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन को लेकर के डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।